सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थी है, बलवंत है। वह वचन हर एक मनुष्य के जीवन में अपने उद्धार को प्रकट करती है। इसलिए आइए देखते हैं भजन संगीता 105 अध्याय 105 वचन 1 से। भजन संगीता अध्याय 105 वचन 1 से। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, तुम क्या करो कि यहोवा का धन्यवाद करो। कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, तुम क्या करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। कहता है कि तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो और परमेश्वर से क्या करो, प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि धन्यवाद के योग्य कौन है? वो परमेश्वर है। और प्रार्थना के योग्य कौन है? वो परमेश्वर है। इसलिए कहता है कि उस परमेश्वर का धन्यवाद भी करो और उस परमेश्वर से प्रार्थना करो। कहता है कि देश देश के लोगों में उसके नाम का प्रचार करो। कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम क्या करो, इस देश देश के लोगों में उसके नाम का प्रचार करो, क्योंकि उसका नाम क्या है? महान है। उसके नाम में चंगाई होती है, उसके नाम में छुटकारा, उसके नाम में उद्धार है। इसलिए वचन कहता है कि उसके नाम को क्या करो, देश देश के लोगों में क्या करो, प्रचार करो। हर एक देश देश के लोग उसके नाम को जानने पाए। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या करता है कि लोगों को पापों से मुक्त करता है, लोगों को बीमारियों से चंगा करता है, लोगों के जीवन में शांति देता, लोगों के जीवन में उद्धार को प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम देश देश के लोगों में क्या करो, उसके नाम का प्रचार करो, तुम उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ। कहता है हे देश, ये परमेश्वर के लोगों या हे मनुष्य की संतानों, कहता है तुम उस परमेश्वर के लिए गीत गाओ, उस परमेश्वर के लिए भजन गाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा क्या है? गाने के योग्य है। परमेश्वर स्तुति के योग्य है, परमेश्वर महिमा के योग्य है। इसलिए तुम क्या करो, उसके लिए स्तुति का गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ। कहता है कि उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। कहता है हे मेरे लोगों, हे मनुष्य की संतानों, तुम क्या करो, परमेश्वर ने जितने आश्चर्य कर्म किया है, तुम क्या करो, उसके सारे आश्चर्य कर्मों पे ध्यान दो। उसके सारे आश्चर्य कर्मों पे ध्यान दो कि उसने कौन कौन से और कैसे कैसे उसने आश्चर्य कर्म किया है। जैसा कि बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर बड़े से बड़े, अद्भुत से अद्भुत, अनोखे से अनोखे काम किया है, जिसके ऊपर मनुष्य विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के जितने भी काम होते हैं वो अलौकिक होते हैं, अनहोने होते हैं। इसलिए कहता है, वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के उन कामों के ऊपर, उस आश्चर्य कर्मों के ऊपर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। कहता है कि उसके आश्चर्य कर्मों पे ध्यान दो और उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, क्योंकि उसका नाम बड़ाई के योग्य है, उसका नाम महिमा के योग्य है, उसका नाम स्तुति के योग्य है। इसीलिए कहता है कि तुम उस परमेश्वर के नाम की बड़ाई करो। कहता है कि यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो।
कहता है कि हे परमेश्वर की खोजी, हे परमेश्वर को ढूंढने वाले, हे परमेश्वर को खोजने वाले लोग, तुम्हारा जो कहता है कि तुम्हारा जो हृदय है ना, उस परमेश्वर के लिए आनंदित होने पाए। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर, वह भला करने वाला परमेश्वर है, वह सदैव तुम्हारे प्राणों की चिंता करने वाला परमेश्वर है, सदैव तुम्हारे जीवन का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन कहता है कि तुम्हारा हृदय है ना, उस परमेश्वर के आनंद से भरा होना चाहिए। तुम्हारा हृदय आनंद से भरा होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हमारा परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसके लिए हमेशा आनंदित रहो। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं हे परमेश्वर, तूने बड़े सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता। हे परमेश्वर, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हर एक को स्पर्श कर मेरे राजा, ताकि इनके सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां निकल जाए। इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, परेशानियां, सब खत्म होने पाए। ओ प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि आज पूरी रात जो इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देता हूं। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे, सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे। इनके जीवन में कोई दुख, कोई परेशानियां ना आए, ना इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह हो। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख, और इनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े अद्भुत काम होने दे। हे परमेश्वर, इनके जीवन के जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन के जितने मार्ग बंद थे, यीशु के नाम में खुल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, उन्नति के दरवाजे, हे परमेश्वर, जिसमें रुकावटें थी, जो उन्नति में रुकावटें आ रही, प्रभु यीशु के नाम से हे परमेश्वर, ये उन्नति में आगे बढ़ने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते पिता, जीवन का हर मार्ग प्रभु तेरे आशीष से भर जाए। इनमें जितने बीमार लोग हैं प्रभु, इन्हें बीमारियों से मुक्त कर। इनके ऊपर हे परमेश्वर कोई तंत्र मंत्र के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा तो दुष्ट आत्मा निकल जाए। हे परमेश्वर, हर प्रकार की लाइलाज बीमारियां जो इनके शरीर के अंदर बनी हुई है, प्रभु यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ शरीर के किसी भी भाग में बीमारी हो, चाहे जुकाम, खांसी, बुखार हो, चाहे कोई दर्द हो, पीड़ा हो, पेट की अंदरूनी बीमारियां, सीने की बीमारियां हो तो क्या, या पेट के अंदरूनी किसी भी भाग में तकलीफ हो, तो प्रभु यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, उन्हें परम पिता परमेश्वर संतान की आशीष दे। ओ परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो जाए। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में है तो कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता, हम विनती करते पिता, इनके जीवन में अलौकिक काम होने पाए। हे परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई करने वाला आशीषित हो, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए। जो तेरी सेवा करते, सेवकाई में आशीष दे। ओ परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु तेरी इस प्रार्थना की आशीष को विश्वास से ग्रहण कर रहे प्रभु, उनके लिए स्वर्ग खोल मेरे प्रभु, और स्वर्गीय आत्मा हर के जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर को सुले। ओ रिखा बारेंदे सुंदुलु रबा सकाला वंदेले रिबा लबा सिखेरंदो रबा रबा रेबा सी रिबा सुंदुलु रबा सिखेरेंदेले लेवरा लबा सिकरुंदो सुंदर लबा 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 हुरी जेवंद लबा सिखेरेंद लबा नेले रेखा लबा सुंदुलुरबा हुरा सिखेरेंदो सुंदुलुरबा सिखले वंदलबा। महान परमेश्वर, तेरी महिमा की सामर्थ हर उन लोगों के जीवन में उतरने पाए जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं। आज उनके जीवन में
बड़ी ब्लेसिंग होने पाए, आज उनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग उतरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ हर के साथ, तेरा हाथ हर के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।